हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब जिसका नाम है सोफीज वर्ल्ड, सोफी का संसार। आज हम उसका 19वां अध्याय करेंगे, सिप्नोजा। ईश्वर कठपुतली नचाने वाला नहीं है। सिप्नोजा एम्स्टर्डम के यहूदी समुदाय का था, किंतु वह धर्म विरोधी विचारों के कारण जाति से बाहर कर दिया गया था। अपने विचारों के लिए जितना सिप्नोजा को प्रताड़ित किया गया या ईश्वर विरोधी समझा गया, उतना हाल ही के समय में किसी अन्य दार्शनिक को नहीं समझा गया। ऐसा इसलिए हुआ कि उसने स्थापित धर्म की आलोचना की। उसका मानना था कि ईसाई धर्म और यहूदी धर्म को उनके कट्टर मत और बाहरी कर्मकांड ही जीवित रखे हुए हैं। वह पहला व्यक्ति था जिसने बाइबल की ऐतिहासिक आलोचनात्मक व्याख्या की। कृपया थोड़ा स्पष्ट करें। उसने यह स्वीकार कर दिया कि बाइबल अंतिम अक्षर तक ईश्वर प्रेरित है। उसने कहा, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें उस युग को ध्यान में रखना चाहिए जब हमें लिखा गया था। उसका आलोचनात्मक पाठन जैसा उसका प्रस्ताव था। इसके मूल पाठ में कई असंगत विषय बातें दर्शाता है, किंतु नए टेस्टामेंट के धर्म ग्रंथों की तरह के नीचे यीशु है, जिसे ईश्वर का प्रवक्ता कहा जा सकता है। अतः यीशु के उपदेश यहूदी धर्म के कट्टरपन से मुक्ति दर्शाते हैं। यीशु का तर्क के धर्म को बढ़ावा दिया, जिसमें प्रेम को सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। स्पिनोजा ने इसका अर्थ लगाया कि ईश्वर और मानवता दोनों के प्रति प्रेम है। इसके बावजूद बाद में ईसाई धर्म भी अपने कट्टर मत और बाहरी कर्मकांड में बंध गया। शाश्वतता का परिप्रेक्ष्य। हाँ सोफी, क्या तुम अपने जीवन की ब्रह्मांडीय संदर्भ में देखने जीने की कल्पना कर सकती हो? तुम्हें अपने जीवन को यहाँ और अब में जीने की कल्पना एवं प्रयास करना होगा। वह इतना आसान तो नहीं है। समय को याद दिलाओ कि तुम समस्त प्रकृति में जीवन का केवल एक बेहद छोटा सा भाग जी रही हो। तुम एक विशाल संपूर्णता का अंग हो। मुझे लगता है मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। क्या तुम इसे महसूस भी कर सकती हो? क्या तुम समस्त प्रकृति को, वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही समय में अकेले एक नज़र में हृदयंगम कर सकती हो? मुझे संदेह है। हो सकता है मुझे कुछ लेसेंज की जरूरत पड़े। स्पिनोजा ने केवल यही नहीं कहा हर चीज प्रकृति है। उसने प्रकृति को ईश्वर से मिला दिया। उसने कहा ईश्वर सब कुछ है, सब कुछ ईश्वर में है। तो वह हम में ईश्वरवादी था। यह सत्य है स्पिनोजा के लिए। ईश्वर ने सृष्टि इसलिए नहीं बनाई कि वह इसे बनाकर उसके बाहर खड़ा हो जाए। नहीं, ईश्वर ही दुनिया है। कभी कभी स्पिनोजा इसे भिन्न रूप से व्यक्त करता है। उसका मानना है कि जगत ईश्वर में है। इसमें वह सेंट पॉल द्वारा एथेंस वासियों के समक्ष एरापेगोस पहाड़ी पर दिए गए भाषण को उद्धृत करता है। उसके अंदर हम जीवित रहते हैं, चलते फिरते हैं और अपना अस्तित्व रखते हैं। किंतु आइए स्पिनोजा के अपने तर्क को समझते हैं। उसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी एथिक्स लियोमेट्रिकली डिमॉन्स्ट्रेटेड। हाँ, स्पिनोजा आसानी से पकड़ या समझ में आने वाला दार्शनिक नहीं है। हम उसे थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं। तुम्हें याद है ना कि देकार्त मानता था कि सत्य दो पूरी तरह से अलग अलग सार तत्वों में निहित है, यानी विचार और विस्तार। मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ। शब्द सार तत्वों का अर्थ यह माना जा सकता है वह इससे कोई चीज बनी है, वह जिससे कोई चीज बनी है, या वह जो आधारभूत रूप में है, या जिसे न्यूनीकृत करके
वहाँ तक लाया जा सकता है। देकार्त तब ऐसे दो सार तत्वों पर काम करता था, कोई भी वस्तु या तो विचार थी या विस्तार। किंतु स्पिनोजा ने इस अलगाव को अस्वीकार कर दिया। उसका मानना था कि केवल एक सार तत्व है, हर विद्यमान वस्तु को अधिकतम न्यूनीकरण के परिणाम स्वरूप केवल एक अकेले सत्य, जिसे वह मात्र सार तत्व कहता था, तक पहुंचा जा सकता है। कभी कभी वह इसे प्रकृति या ईश्वर कहता है। इस प्रकार स्पिनोजा का सत्य विस्मयक दृष्टिकोण द्वैतवादी नहीं है, जैसा देकार्त का है। हम कहते हैं कि वह एक ईश्वरवादी या मोनिस्ट है, यानी वह प्रकृति और सब चीजों की दिशा को अंततः केवल एक सार तत्व में रख देता है। वे इससे अधिक और क्या असहमत हो सकते थे। किसी देकार्त और स्पिनोजा के बीच अंतर इतना गहरा बैठा हुआ नहीं है जितना कई लोग प्राय दावा करते हैं। देकार्त ने यह भी बतलाया था कि केवल ईश्वर ही स्वतंत्र रूप से अस्तित्ववान हो सकता है। स्पिनोजा जब प्रकृति को ईश्वर से या ईश्वर को सृष्टि से मिला देता है, तभी वह समय ही देकार्त और यहूदी और ईसाई सिद्धांतों से अच्छी खासी दूरी बना लेता है। तब तो प्रकृति ही ईश्वर हुई न, यही बात है न। ईश्वर कठपुतली नचाने वाला नहीं है जो सारे धागे खींचता हो या घटित होने वाली हर वस्तु को नियंत्रित करता हो। एक कठपुतली नचाने वाला कठपुतलियों पर बाहर से नियंत्रण करता है और इसलिए वह कठपुतलियों की गति का बाहरी कारण है। किंतु संसार को नियंत्रित कर रखने का ईश्वर का तरीका यह नहीं है। ईश्वर संसार पर नियंत्रण प्राकृतिक नियमों द्वारा करता है। अतः ईश्वर या प्रकृति हर घटित होने वाली वस्तु का आंतरिक कारण है। इसका अर्थ हुआ कि भौतिक जगत में हर स्थिति जरूरत के अनुसार होती है। स्पिनोजा का दृष्टिकोण था कि भौतिक या प्राकृतिक दुनिया का स्वनिर्धारित है। बच्चा अपनी स्वतंत्र इच्छा कब प्राप्त करता है? 2 साल की आयु में वह इधर उधर दौड़ता है, हर देखने वाली वस्तु की ओर इशारा करता है और 3 साल की आयु में वह माँ को ना ना करता है और 4 साल की आयु में अचानक अंधेरे से डरने लगता है। स्वतंत्रता कहाँ है सोफी? मुझे नहीं पता। जब यह बच्ची 15 की हो जाती है तो शीशे के सामने बैठकर मेकअप से परीक्षण करती है। क्या यह वह क्षण है जब वह अपने निजी फैसले करती है और जो मन में आता है वह करने लगती है? मैं समझ रही हूँ आपका इशारा क्या है। वह सोफी इमर्सन है निश्चय ही, किंतु वह प्रकृति के नियमों के अनुसार भी चल रहती है। मुद्दे की बात यह है कि वह इसे अनुभव नहीं करती, क्योंकि इसके हर काम करने के कई पेचीदे कारण हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं और सुनना चाहती हूँ, किंतु तुम बस एक अंतिम प्रश्न का उत्तर दो। एक बड़े बाग में 2 एक से पुराने पेड़ उगे हुए हैं। एक पेड़ धूप वाले स्थान में है और उसे अच्छी मिट्टी और पानी मिलता है। दूसरा पेड़ कमजोर मिट्टी और अंधेरे स्थान पर है। तुम्हारे विचार से इनमें इनमें से कौन सा पेड़ बड़ा होगा और इनमें से किस पर ज्यादा फल आते होंगे? स्पष्ट है उस पेड़ पर जिसे बढ़ने के लिए सबसे अच्छी स्थिति मिली है। स्पिनोजा के अनुसार यह पेड़ स्वतंत्र है। इसे पूरी स्वतंत्रता है कि यह अपनी सारी अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करे। किंतु यदि सेब का पेड़ है तो उसमें सारी अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करे। किंतु यदि सेब का पेड़ है तो इसमें नाशपाती या आलूबुखारा पैदा करने की योग्यता नहीं होगी। यही बात हम मानवों पर लागू होती है। उदाहरण के लिए हम राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अपने विकास और निजी बढ़त में कई रुकावटें पा सकते हैं। ब्रहा परिस्थिति हमको बाधित कर सकती है। जब हम अपनी सहज जन्मजात योग्यताओं को विकसित करने के लिए स्वतंत्र हैं, तभी हम स्वतंत्र प्राणी की तरह रह सकते हैं। स्पिनोजा ने कहा कि ये हमारी वासनाएं हैं, जैसे महत्वाकांक्षा और
कामासक्ति जो हमें सच्ची प्रसन्नता और समन्वय प्राप्त करने से रोकती है। किंतु यदि हम यह स्वीकार कर लें कि सभी कुछ ज़रूरत के कारण होता है, तब हम संपूर्ण प्रकृति की अंतर प्रज्ञायुक्त समझ प्राप्त कर सकते हैं। तब हम पूर्ण स्पष्टता से यह अनुभव कर सकेंगे कि सभी कुछ जुड़ा हुआ है, सभी कुछ से कि हर चीज़ एक है। लक्ष्य उस हर चीज़ को समझना है जो सर्वगाही समझ में अस्तित्ववान है। तभी हम सच्ची प्रसन्नता एवं संतोष पा सकेंगे। इसे ही स्पिनोजा ने सब स्पेसिक कहा है, देखना कहा है। इसका अर्थ हुआ हर चीज़ को शाश्वतता से परिप्रेक्ष्य से देखना। क्या यह वही है जहाँ से हमने शुरू किया था? यही वह बिंदु भी होना चाहिए जहाँ हम समाप्त भी करेंगे। अब मुझे चलना चाहिए। अल्बर्टो उठ खड़ा हुआ और किताबों के शेल्फ से फलों की एक बड़ी प्लेट उठा लाया और उसने इसे कॉफ़ी टेबल पर रख दिया। क्या तुम जाने से पहले किसी फल का एक टुकड़ा नहीं लोगी? सोफी ने एक केला उठा लिया। यहाँ केले के छिलके के भीतर ऐसा लगता मानो रोशनाई के बरस से लिखा हुआ था। सोफी उस पर झुकी और केला अल्बर्टो को दिखाया। उसने बोलकर पढ़ा, हिडले, लो मैं यहाँ आ गया, मैं सब जगह हूँ, जन्मदिन की शुभकामनाएं। अजीब मजाक है, सोफी ने कहा। वह हर बार कुछ ज्यादा ही चतुर चालाक होता जा रहा है, किंतु यह तो नामुमकिन है। आपको मालूम है क्या लेबनान में केले उगाते हैं? अल्बर्टो ने अपना सिर हिलाया। मैं इसे नहीं खाऊंगी, छोड़ दो इसे। खैर जो भी हो, मुझे जल्दी से घर जाना है। मेरी मॉम मेरा इंतजार कर रही है। अल्बर्टो उसे छोड़ने दरवाजे तक आया। और यहाँ पे हमारा अध्याय खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय में। हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।